आकाश आनंद के शादी के बाद में सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने नेता की शादी में पहुंचा साइकिल से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनके भतीजे आकाश आनंद की गुरुग्राम के रिजॉर्ट के अंदर में शादी हो चुकी है। जिस शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में चर्चाएं चल रही थी। जनवरी माह से ये बात निकल कर आ रही थी। उसके बाद में आखिरकार मार्च महीने की मतलब 26 मार्च को ये शादी हो चुकी है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनकी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ में आकाश आनंद इनकी शादी गुरुग्राम के रिजॉर्ट के अंदर में हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने भी शिरकत की। और आपको बता दो कि किसी भी विपक्षी दल के नेता को इस शादी के अंदर में आमंत्रित नहीं किया गया था, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे भारत भर से इस शादी के अंदर में शिरकत हुए थे। और ऐसे में ये शादी सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके अंदर में एक भव्य आयोजन रहा, जिसके चलते लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है। आकर्षण का केंद्र बना हुआ था बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके मौजूदगी में तमाम भिक्षु संघ के माध्यम से, बौद्ध रीति रिवाज के माध्यम से ये शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लेकिन ऐसे में ये तमाम चीजों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो आखिर क्या है हम आपको बताएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी से पूरी ताकत और मजबूती के साथ में खड़ा है। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो के अंदर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि लखनऊ सीतापुर हाईवे पर यह शख्स साइकिल से चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके साइकिल पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा और पंचशील का झंडा नजर आ रहा है। जिस बहुजन समाज पार्टी के झंडे में बाबा साहब की तस्वीर है, माननीय कांशीराम साहब की तस्वीर है, और बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तस्वीर है। आखिर ये शख्स कहा जा रहा है। जब इस शख्स का वीडियो बड़े तेजी से वायरल होता है, जो शख्स इसका वीडियो निकाल रहा होता है, वो शख्स जब उसके पूछता है, रोककर उससे जांच पड़ताल करता है कि आखिर वो कहा जा रहा है, उसका क्या नाम है, तो वीडियो से साफ तौर पर समझ में आता है कि उसका शख्स का नाम संदीप कुमार गौतम है, जो कि अंबेडकर नगर का रहने वाला है। और वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जिनके भतीजे अपने नेता आकाश आनंद के शादी में शिरकत होने के लिए जा रहा है। और वो चलते चलते उसको पूछा जाता है कि आखिर वो इस तरीके से इसे साइकिल पर सवार होकर क्यों जा रहा है। तमाम तरह के साधन अभी इस देश के अंदर में लगातार हमको देखने को मिलता है। वो ट्रेन से भी जा सकता है, वो प्लेन से जा सकता है, तमाम तरीके के वाहनों से, कार से, बस से, तमाम चीजें से वो जा सकता है। लेकिन क्यों वो साइकिल को ही उसने चुना, क्यों साइकिल से वो अपने नेता की शादी में पहुंच रहा है, क्या इसके पीछे का कारण है? तो उसका जवाब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़े मजबूती से और बड़े खंभीरता से बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़कर ताकत से अपनी बुलंदी के साथ में बना हुआ नजर आता है, वही जवाब संदीप कुमार गौतम का आया। उसका यह कहना है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, लगातार बहुजन समाज पार्टी का मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूं, अपने साइकिल के माध्यम से प्रचार प्रसार करता हूं। और मैं इसलिए साइकिल से जा रहा हूं क्योंकि तमाम साधनों से अगर मैं जाऊंगा तो बहुजन समाज पार्टी का और पंचशील का जो झंडा है, इसकी जो विचारधारा है, इसका जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं साइकिल से निकलता हूं तो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, इस रास्ते पर तमाम वो लोग मुझे मिलेंगे जो कहने के फुले शाह बाबा साहब के कर्जदार है, तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के कर्जदार है। अगर उन्हें मेरा झंडा दिख जाता है तो उन्हें याद आएगा कि यही वो बहुजन समाज पार्टी है, यही वो पंचशील का झंडा है जिसके बदौलत आज हमारी शख्सियत बनी हुई है। और इनका प्रचार प्रसार करना मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं, और इसीलिए मैं पंचशील का झंडा और साथ ही बहुजन समाज पार्टी का झंडा, जिस झंडे पर बाबा साहब का तस्वीर बनी हुई है, माननीय कांशीराम साहब की तस्वीर बनी हुई है, बहन मायावती जी की तस्वीर बनी है जो मेरी नेता है, इसलिए मैं इस साइकिल से जा रहा हूं। और मैं कुछ समय बाद में लगातार काफी समय से चल रहा हूं, किसी भी तरीके का साधन मेरे पास में नहीं है। जिस तरीके से रास्ते पर लोग मुझे मिलेंगे, अगर मुझे मदद करेंगे तो मैं इसी रास्ते पर चलकर अपने नेता की शादी में शिरकत करूंगा और तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, बहन जी से मिलने की कोशिश करूंगा। ये तमाम तरह की चीजें का सवाल का जवाब उस संदीप कुमार गौतम इनके माध्यम से होता है, जो अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार ये सवालियात खड़े किए जाते कि आखिर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का वजूद समाप्त हो चुका है,
है। अब बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार वो अपना ग्राफ नहीं बना पाएगी, जो कहने के एक समय बहुजन समाज पार्टी अपनी शख्सियत के साथ में इस देश के अंदर में एक तीसरी महाशक्ति के रूप में खड़ी थी। लेकिन जब देखा जाता है इस प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ता जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ में जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और यही वो ग्रामीण स्तर का जो वोटर है जो बहुजन समाज पार्टी ये भी बड़े ही तेजी के साथ में और बड़े बुलंदी के साथ में कहती है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो कभी उससे टच से मस नहीं होता, और वही ये वोटर है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमेशा से ही बड़े मजबूती के साथ में खड़ा होता है। और आप बहुजन समाज पार्टी को लेकर दीवानगी देख सकते हैं ऐसे तमाम लोगों के अंदर में जो लगातार हमको देखने को मिलती है। जो संदीप कुमार गौतम जो शख्स है जिस प्रकार अपनी नेता की शादी में शिरकत होने के लिए और बहुजन समाज पार्टी का झंडा और पंचशील का झंडा लेकर वो चल पड़ा है, यह ऐसे दीवानगी जो बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में नजर आती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के अंदर माननीय कांचीराम साहब ने भी ये दूरदृष्टि देखते हुए कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने बात कही होगी। और बाबा साहब भी हमेशा कहते हैं कि आने वाला जो समय है ये बहुजनों का है, बहुजन समाज इस देश के अंदर में जरूर एक न एक दिन शासक कौम बनेगा। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी भी लगातार जो जमीनी स्तर पर और हमको गांव चलो अभियान के माध्यम से एक बड़ा जमावड़ा कहने की बहुजन समाज पार्टी का खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस की पार्टी मानी जाती है जो लगातार अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर जमीनी स्तर पर काम करती है। इसके साथ में तमाम तरीके की पार्टियां जिस प्रकार अपने पैसों के बल पर आने वाले समय के अंदर में चुनाव जीतने का वादा करती है, तमाम तरीके के वादों के साथ साथ में इस चुनाव को जीतने का काम करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कहती है कि हम अगर समझौता भी करेंगे तो वैचारिक स्तर पर समझौता करेंगे, सीटों का बंटवारा होगा तो भी वैचारिक तौर पर मान सम्मान के साथ में स्वाभिमान के साथ में बंटवारा होगा, किसी भी तरीके से विचारधारा के साथ में बंटवारा नहीं होगा। और इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी का रवैया हमको इतिहास के अंदर में भी देखने को मिलता है। और बहुजन समाज पार्टी का रवैया इस आकाश आनंद के शादी के अंदर में भी हमको देखने को मिला कि जिस प्रकार किसी भी विपक्षी दल के नेता को इस शादी के अंदर में निमंत्रण नहीं दिया गया। तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता पूरे भारत भर से इस शादी के अंदर में सम्मिलित होते हैं। कोई ट्रेन से आया, कोई प्लेन से आया, तमाम साधनों से लोग आए, लेकिन आकर्षण का केंद्र जहां पर बना रहा संदीप कुमार गौतम जो साइकिल से अपने नेता के शादी में शरीक होने के लिए चल पड़ा है। दिल्ली की और गुरुग्राम के अंदर में जो शादी हुई है जिसने पूरी सुर्खियों बटोरी है, लगातार ये शादी पूरे चर्चाओं में बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इनके ऊपर में लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि कब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगी। जब बौद्धिस्ट पद्धति से रीति रिवाजों से शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई तो इन तमाम लोगों के मुंह पर जरूर ताले लगे होंगे और ये लोगों को समझ में आया होगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने भले ही बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार का उनका आचरण है, जैसे वो अपना जीवन व्यतीत करती है, वो बुद्धि से तरीके से है। संदीप कुमार गौतम इसके संघर्ष को, इसके बहुजन समाज पार्टी के लेकर, इस दीवानगी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया? हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।